आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में भी तो इतने एंटी एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान नॉर्मली फंक्शन करे। जब फॉर एग्जांपल आतिक अहमद हो गए, यस। ऐसे यूपी में और तो इतने सारे थे कि बता ही नहीं सकते। पूरी भारतवर्ष में है। पूरे भारतवर्ष में जैसे वो ड्रग का जो दिखाया था, पिंडा धुरंधर में, हाँ, जो पाकिस्तान जाता था ड्रग्स लेके आता था यहाँ पे, जो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों से कैसे डील हो रहा है? देखिए अगर तो पिंडा जो है दैट इज इंस्पायर्ड बाय अ कैरेक्टर कॉल रिंदा, हरविंदर सिंह संधू एलियस रिंदा। रिंदा ये सब बहुत करता था। रिंदा ने बहुत ये सब काम करके उसने टेरर फंडिंग किया, इंक्लूडिंग हरदीप सिंह निज्जर फ्रॉम कनाडा। कम अगेन? सो अगर तो ये रिंदा के ऊपर ड्रॉ किया गया है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं। रिंदा केम इनटू द लाइमलाइट। रिंदा वाज अ टेररिस्ट फ्रॉम पंजाब जिसने इंडिया में बहुत सारा ऑपरेशन किया और बाद में यहाँ से वो पाकिस्तान भाग गया था, आईएसआई के शरण में वहाँ से रहने लगा। और ही वॉज ऑल्सो इनटू ड्रग डील्स। तो वही है, गोल्डन क्रिसेंट से हेरोइन खरीद के ये लैटिन अमेरिकन कार्टल्स जो है उनको बेचा करता था। ओके। जो ड्रग यहाँ से लैटिन अमेरिकन कार्टल्स को गया, मेक्सिको में या कोलंबिया में गया, वहाँ के जो कार्टल्स थे, वो जो पैसा रिंदा को पे करना था उसमें से थोड़ा पैसा लेके, ऑफ कोर्स एट द बेस्ट ऑफ रिंदा, उनसे आर्म्स खरीद के और कैश ये पहुंचाते थे हरदीप सिंह निज्जर, जो जिनको गुरुद्वारे के बाहर मारा गया था कनाडा में, खालिस्तानी लीडर, खालिस्तान टाइगर फोर्स के जो लीडर थे। जी। सो दैट इज हाउ टेरर फंडिंग हो रहा था यहाँ से। सो इट कुड बी, आई एम नॉट श्योर कि पिंडा इज इंस्पायर्ड बाय होम, इधर कपल ऑफ कैरेक्टर्स, बट डेफिनेटली उसका जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी तरह फिट होता है रिंदा के साथ। तो रिंदा को भी पाकिस्तान के अंदर लिक्विडेट कर दिया गया था। सो देर आर वेरी मेनी कैरेक्टर्स लाइक दैट, चाहे वो इंडिया के अंदर से ऑपरेट कर रहा है, चाहे इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहा है, इंडिया से भाग के वहां जाके शरण ले लिया। तो ये तो हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है ना। मिस्टर अजीत डोभाल हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड टू से दिस कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारी ये है हिंदुस्तान के कि शायद दुश्मन जो अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है देश को, उनका संख्या जो बाहर से नुकसान पहुंच रहा है उनसे ज्यादा है। सो विभीषण जो है अगर वो ज्यादा है तो उससे निपटना भी उतना ही जरूरी है। नहीं तो पिछले बजट में 600 टाइम्स इंक्रीज नहीं होता जो बजट एलोकेट किया जाता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस पे काम करता है, या काउंटर इंटेलिजेंस या काउंटर टेररिज्म, उनकी बजट को 600 टाइम्स बढ़ाया गया पिछले बजट में। इस बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रॉब्लम्स वो इतना बड़ा है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अतीक अहमद। अब अतीक अहमद के बारे में हमें पता है, वो ही बिकेम पब्लिक क्योंकि ही वांटेड टू बी पब्लिक। इज अ लार्जर डॉन, लार्जर देन देन लाइफ, वो है, मुख्तार अंसारी है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, विकास दुबे है। ये लोग खाली रिलीजन देख के नहीं काम करते, इनको पैसा है, पावर है, जो भी देगा, जहां से पावर और पैसा आएगा उसके लिए हम काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं जो पकड़े गए, जिनका खबर पब्लिक नहीं किया गया। सो देयर आर टू मेनी पिंडर्स अराउंड, यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ देम। और ये सब लोग को जो फायदा उठाया जाता है, अगेन सी इट, लाइक लाइक आई सेड अर्लियर, ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इसमें इतनी सारी सेल्फिश मोटिव्स इन्वॉल्व हो जाता है, जहां अनफॉर्चुनेटली इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। अतीक अहमद का राइज, मुख्तार अंसारी का राइज, विकास दुबे का राइज, विजय मिश्रा का राइज, क्या ये पॉलिटिशियंस के सिवाय हो सकता था? नहीं हो सकता। और बाद में ये लोग क्या करते हैं, ये सिस्टम के पार्ट बन जाते हैं ऑफिशियली। पहले गुंडा बनते हैं, पॉलिटिशियंस की मदद करते हैं, फिर खुद पॉलिटिशियन बन जाते हैं। अतीक अहमद तो 4 बार एमएलए और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी बना था जहां कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू एमपी बना करते थे फुलपुर से। तो देखिए इन लोग का ईगो किस तरह सेटिस्फाई होता है। वो समाजवादी पार्टी में थे, वो इंडिपेंडेंट रहे, वो बीएसपी में थे। तो हाउ कैन द लीडर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी वेयर दीज क्रिमिनल्स ऑपरेट, वो कैसे अपनी जिम्मेदारी से हट सकते हैं? नहीं हट सकते हैं ना। क्या उनको मालूम नहीं कि ये आदमी पावर में आके क्या करेगा? एब्सोल्युटली। बट लोग दाएं बाएं देखते रहते हैं, ऐसे जो कुछ होता है। तो आई थिंक वी हैव टू, हम पाकिस्तान पाकिस्तान बात करते हैं, बड़ा इट इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट अबाउट द पाकिस्तान इनसाइड? उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। अभी जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर
ने अभी डिक्लेयर किया कि जो उग्रवाद हैं हमारे इसमें वो वाइप आउट हो गए हैं। वाइप आउट इन द सेंस कि इवन इट्स लाइक 99% हो गया तो 1% को cannot create that much of a ruckus. Absolutely not. And I think that is something that India should do more actively because I feel like जैसे कि आतिक अहमद हो गए ये वो जो आपको पता है कि ये नासुर हैं जो ये सुधरने नहीं वाले हैं। Absolutely. अब जो यूपी ने तरीका अपनाया कि अब उनको जेल में रखो, उनको प्रोटेक्शन के लिए पुलिस ऑफिसर्स रखो, इतना पैसा खर्चा करो उनके ऊपर, स्टेट का ही पैसा जा रहा है, मतलब माइट एज आप वेल। पूरे क्या होता है ये लोग पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं ना। और ये जो बाकी जो एस्पायरिंग क्रिमिनल्स है उनको ऊपर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इन लोग का कि इफ ही कैन गेट अवे विथ मर्डर सो कैन आई। करेक्ट। तो वो तो है ही है। तो उसपे वही है, देखिए ये डिसीजन लेने वाली बात है। 2016 या 16 में मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने। आई एक्चुअली रोट द बायोग्राफी ऑफ जो मेरा लेटेस्ट बुक है उसका पिछले वाला जो किताब था, दैट्स अ बुक कॉल्ड द एनफोर्सर, इज अ बायोग्राफी ऑफ द फॉर्मर डीजीपी ऑफ यूपी प्रशांत कुमार, जिनके कार्यकाल में ये सारा क्लीनिंग हुआ है यूपी में गैंगलॉर्ड्स का, माफियाज का। तो 2016 में जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने, ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एंड ही पिक्ड प्रशांत कुमार हु वाज देन द एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। और उन्होंने बोला था कि यू हैव टू क्लीन दिस नॉनसेंस। यूपी को अगर तरक्की करनी है तो ये तो क्लीन है। तुमको सरकार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो प्रशांत कुमार ने पूछा था कि कैसे सपोर्ट मिलेगा, पर तुमको कोई फोन नहीं करेगा आपको। ये जो लोग समझते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया इसको मार दो उसको मार दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डोभाल साहब भी बैठ के नहीं बोलते इसको मारो उसको मारो करके, नथिंग लाइक दैट हैपेंस। एट अ सीनियर लेवल दे आर पॉलिसी मेकर्स, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि हमें ये सब काम करना है। अब उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है आप कीजिए। उसमें कहीं आपको लगता है यू नीड टू ब्रिंग इट टू माय नोटिस, आवर नोटिस, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। सो एक फ्रीडम दे दिया गया था, एक एम्पावरमेंट दिया गया था। हाउ यू डू इट आई डोंट नो, बट यू अब तक जो होता था कि आपको 10 आदमी फोन करेंगे, इनको छोड़ दो उनको छोड़ दो, दैट इज गोइंग टू स्टॉप इन यूपी नाउ। और ये बात चीफ मिनिस्टर ने पब्लिकली बोला था ताकि बाकी लोग को भी ये मैसेज मिल जाए कि फोन मत करना। हाँ, फोन मत करना भाई, ये नहीं हम नहीं चलेगा। सपोर्ट करेंगे। हाँ, हम नहीं सपोर्ट करेंगे। सो द सेम थिंग इट ऑपरेट्स एट एवरी लेवल। आपको मैसेज देना बहुत जरूरी होता है। जस्ट लाइक 2014 के बाद साउथ ब्लॉक ने एक मैसेज दिया। एक तो उन्होंने हैंडपिक किया, आपने अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, रिटायरमेंट से लेके आए। 2005 में रिटायर कर चुके थे, बट ही वाज ऑलवेज वेरी वेरी एक्टिव। एक डिफेंस यूनिवर्सिटी बनाना था गुजरात में, जब मिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मिस्टर डोभाल को बुलाया था। मिस्टर डोभाल वाज वो बनाने के लिए, उसका कैसा डिज़ाइन होगा, क्या उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मिस्टर डोभाल फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, जो नेशनल सिक्योरिटी को स्टडी करता है। दे डू अ लॉट ऑफ सिम्पोजियम टॉक्स। सो ही वाज ऑलवेज वेरी एक्टिव, यू नो। So he was appointed as the National Security Advisor, NSA of the country. And then, of course, he is given a free hand to, pick and choose his people, team. तो कहने का मतलब है कि लाइक माइंडेड लोगों को आप लेके आए और आपने एक डिसीजन लिया कि अब तक हम लोग सिर्फ डायलॉग्स के जरिए जाते थे, बहुत सारे नेगोशिएशंस कर लिया। इफ वी फेल ऑन द नेगोशिएशन टेबल, तो अब हम चुप नहीं बैठे रहेंगे कि आप कब जस्टिस करेंगे हमारे साथ, बहुत हो चुका है। वो बोलते हैं ना तारीख पे तारीख, हो गया है। अभी आप अगर नहीं गोल मारेंगे तो मैं अपना गोल खुद ही मारूंगा, मैं आपके लिए इंतजार और नहीं करूंगा। और वो हुआ, वो बहुत डिसाइसिवली हुआ। और उसमें ये नहीं कि खाली हमारे ऑपरेटिव्स जो है वो वर्ल्ड वाइड इंडियाज मोस्ट वांटेड को एक एक करके मार रहे थे। उससे एक मैसेज उन कंट्रीज को जा रहा था जो इनको शरण देते थे, शेल्टर देते थे, उनके लिए भी एक मैसेज था। सो आई थिंक इससे हमारे इमेज में एक फर्क आता है। बहुत जरूरी है ये कि हम वीक नेशन नहीं है। अगेन अगर मैं आई डोंट नो, आई एम अगेन ड्राइंग द पैरेलल बिकॉज आई वर्कड ऑन दैट बुक। उस वक्त भी यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का नाम है बीमारू राज्य। ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, ही इज ऑन रिकॉर्ड इस माय बुक ऑल्सो। यूपी को इससे ही निकालिए। यूपी में निवेश नहीं होगा जब तक ये सब चीज हटेगा नहीं, ये कम नहीं होगा। करेक्ट। द सेम थिंग ऑल्सो ना, आपका जो इमेज है ना देश का दुनिया भर के सामने, उसको उसमें बदलाव आना चाहिए। लोग हमें वीक समझते हैं,
राजीव गांधी के ज़माने में उनके वो जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो आरएनएडब्ल्यू के अंदर एक डिवीज़न खोला गया था, जे डिवीज़न, जिसका काम था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को निपटने के लिए। ओके। लेकिन ख़ास कुछ हुआ नहीं था। 2611 के बाद Indian army was all ready to take action. But according to Mr. Chidambaram himself, some 2 months ago or 3 months ago, he admitted this कि अमेरिका के इंटरवेंशन को, तो अमेरिका ने बोला था अभी पाकिस्तान मत जाओ, don't cross the border. That's my biggest problem कि आप एक्चुअली सर देखा जाए ना, जो 26/11 हुआ उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदुस्तानी मारे गए थे। Yes. आप ट्राइडेंट, ताज एंड Israelis? ट्राइडेंट एंड ताज में दुनिया के सिटीजन्स मारे गए थे। Yes. That includes Europeans, Yes. Americans, South Asians, everyone. The world was standing with you. You had Kasab with you, proven that he's Pakistani with his identity cards. But America was not standing with us. That's what I'm getting to that. World was standing with you. Correct? कि अगर आप एक्शन उस समय लेते, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने जो एग्जाम्पल नहीं जो फैक्ट है, अमेरिका ने जो प्रेशर डाला था कि मत करना, बट अगर आप फिर भी करते, अमेरिका आपको पब्लिकली एटलीस्ट ये नहीं कह सकता था कि यू शुडंट हैव डन इट, बिकॉज इवन अमेरिकन सिटीजंस हैव डाइड। देखिए यही तो फर्क है ना, हम लोग यही बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वाज स्टैंडिंग विथ यू। यही फर्क है कि यू हैव टू एबल टू टेक सम स्टैंड। मतलब कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान के लिए इधर उधर जा रहा है, बात कर रहा है, उसका जो भी अपना कारण होगा, वी नीड नॉट गेट स्वेड बाय दैट। हमारे देश में कितने सारे लोगों ने तहलका मचा दिया, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक स्टेटस बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस। इंडिया कहाँ है? आपका एलपीजी सप्लाई बरकरार है ना, आपको किसी की स्टैंड लेने की क्या जरूरत है? वो वॉर हमारा नहीं है। करेक्ट। तो एट टाइम्स आपको ये डिसीजंस लेना पड़ेगा। आपको, आप जो यही कह रहे हैं ना कि हमने आपको एक स्टैंड लेना चाहिए था, आपने वो स्टैंड लिया नहीं। जस्ट नाउ व्हाट यू सेड कि अगर इंडिया अमेरिका के कहने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी अगर एक्शन लेता, तो हमारा छवि, हमारा इमेज कुछ और होता। लेकिन हम वही तो नहीं कर पाते थे। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इट इज अ फैक्ट कि इट इज पाकिस्तान को जब मालूम पड़ा कि इंडिया इज गोइंग टू हिट देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस बिग टाइम, उन्होंने जाके वॉशिंगटन को फोन किया, वॉशिंगटन को बोला कि इनको रोकिए। और ऐसा नहीं कि वॉशिंगटन का हमारे पास फोन नहीं आया था, बिल्कुल आया था। और उसके बाद चीजें रुक गई, सीजफायर हुआ, फिर पाकिस्तान, वॉशिंगटन ने पाकिस्तान को ये भी बोला कि आप भी बात करो, डोंट डिपेंड ऑन अस अलोन। हम लोगों ने पहले भी इंटरवेंशन किया, हम अभी भी करेंगे, आप बात करो। पाकिस्तान ने हमारे साथ बात किया, अल्टीमेटली सीजफायर हुआ। और आज तक ट्रंप उस बात को ट्रम्पेट करते जा रहा है कि मैंने कराया, मैंने कराया, मैंने कराया। बट कहने का मतलब, और आज तक जो है ट्रंप ने जितनी बार बोला कि मैंने सीजफायर कराया, मैंने इनको ट्रेड की धमकी दी, ट्रेड टैरिफ की, ये वो दिस दैट, उतने ही बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑलमोस्ट उतने ही बार उस बात को खंडन भी किया, डिनाई भी किया, और बार बार बोला कि यस, अमेरिका से फोन में अगर कभी कोई बात हुआ होगा, इट वाज नेवर बिटवीन मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर मोदी। मिस्टर मोदी वाज नेवर इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ टॉक्स पर्टेनिंग टू सीजफायर। ये भी तो एक स्टैंड लेना होता है। क्या हमें मालूम नहीं कि इसका रिएक्शन क्या होता है वाशिंगटन से? क्या हम चाहते थे कि हमारे ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया जाए? नहीं, लेकिन फिर भी हमने ये काम किया। बिकॉज आई फील यहाँ पे जितना भी कहा जाए, हम एक सॉफ्ट नेशन के नाम से जाने जाते थे। Yes. आई थिंक इट्स टाइम। सॉफ्ट एंड वीक। वीक is because of compulsion. हाँ, We were not weak militarily. Our army Oh, never. बिल्कुल was नहीं। I think after 26/11 also, I don't know how far it's true. The chief of army went to the cabinet and said, "Give me the go in 48 Yeah, hours. yeah, Pakistan will be off the map." Yes, yes, true. That doesn't mean Pakistan will be off the map, but your all these terrorist organizations and True. till whatever we'll make sure is done on foot. True. तो हम weak Yeah. नहीं थे, हम compromised थे with certain compulsions. Lack of political will. That is the Political. problem. क्योंकि हम उसमें यही सोचते हैं कि उसको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, देश के अंदर इसको बुरा लग जाएगा, वोट बैंक खराब हो जाएगा। मैं एक सिंपल सा सवाल यहाँ करना चाहूँगा। वोट बैंक। आप मेरे को एक बताओ कि अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान को अटैक करने से
हिंदुस्तान का मेरा जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उसमें असर करेगा। आप अपने माइनॉरिटीज की तौहीन नहीं कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हो ना कि मेरी जो माइनॉरिटीज है वो एक्चुअली पाकिस्तान के साथ है। आई मीन दिस इज व्हाट यू आर इम्प्लाइंग। फिर आप बोलते हो वो मेरा वोट बैंक है, माइनॉरिटीज भी कुछ नहीं बोलता इसमें। तो मेरे ख्याल से इतने कॉम्प्लिकेशंस जो है आप खुद ही पैदा कर रहे हो उसको। करेक्ट। अब हमेशा इस बात के लिए रहता यू हैव टू टेक अ स्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हमारे यहाँ आए और हमने एमओयू उनके साथ साइन किया, उसके 2 दिन के अंदर वॉशिंगटन ने बोल दिया कि 25% से 18% हो गया ट्रेड टैरिफ। डील हमने अभी भी नहीं साइन किया है। वो बिकॉज सुप्रीम उधर की सुप्रीम तो कोर्ट कहने ने का मतलब कि वो कितना कोशिश कर रहा है। वहां का कॉमर्स सेक्रेटरी बोल रहा है कि डील तो इसलिए नहीं साइन हुआ था बिकॉज मिस्टर मोदी ने ट्रंप को नहीं फोन किया था। तो कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ किसको बड़ा दिखा रहा है, अपने देश के प्रेसिडेंट को या मिस्टर मोदी को? मोदी को। बट आई एम सेइंग दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ इंडिया बिकम्स अ हार्ड नेशन, कि हम अभी रुके नहीं कि सामने वाला हम पे अटैक करेगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। आई थिंक इट्स टाइम कि हमें अपने तरफ से भी स्टैंड लेना चाहिए एंड डू द नीडफुल। Yes, we at least officially we said it. We told the whole world कि इसके बाद any single act of terrorism by Pakistan, it will be considered an act of war और हम retaliate करेंगे। इतना हमने publicly जरूर बोला है। See, again, प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब पाकिस्तान ने पहलगांव अटैक किया, देयर वाज ओनली वन कंट्री जिसने पाकिस्तान को एक्यूज किया फॉर ब्रीडिंग टेरर, दैट वाज इजराइल। बाकी जो कंट्रीज है दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्ले सेफ, दे कंडेम टेररिज्म बट दे डोंट कंडेम पाकिस्तान। क्योंकि कब पता चला पाकिस्तान उनके लिए कोई काम आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान यही काम कर रहा है ना। पाकिस्तान समटाइम एक खबरी जो होता है ना, अगर वो डबल एजेंट के काम करे तो वो सबके लिए वैल्यूएबल बन जाता है। करेक्ट। अगर आप भी उसको मानना चाहते हो दूसरे आपके साथ नहीं देते। पाकिस्तान का वो सिचुएशन है। पाकिस्तान का आई मीन ये कोई प्रेजवर्दी वाली बात नहीं है जो लोग नहीं समझते हैं। पाकिस्तान का हालत बहुत खराब है, लेकिन उससे उनको जितना भी फायदा हो जाता है उतना वो करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इज ओनली कैरिंग ऑपरेटिंग एज अ मैसेंजर, और कोई तैयार नहीं है वो रोल निभाने के लिए। इट इज ओनली नाउ दैट रशिया सेड की जरूरत पड़ेगा तो हम बात करेंगे, और चाइना ने थोड़ी सी डिसाइसिवली बात की। लेकिन पाकिस्तान इसलिए भागादौड़ी कर रहा है क्योंकि दे हैव टू स्टे इन रेलेवेंस। उनको न्यूज में आना है क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं। करेक्ट। और इसके बदले में अगर अमेरिका से 2 लोन और मिल गया तो, और देखिए और वो जो CPEC हम तो बंद हो गया। अकाउंटेबिलिटी बात करते हैं ना, ये बात तो श्रीलंका जैसे कंट्री में हो चुका है। जो चाइनीज लोन वहां गया था उससे राजापक्षा फैमिली को पैसा गया था और वो लोग फिर बाद में देश छोड़ के भाग गए जब वहां अपराइजिंग हो गया। करेक्ट। ठीक है, ये इल्जाम शेख हसीना के खिलाफ भी लगाया गया था। ये इल्जाम पाकिस्तानी लीडर्स के खिलाफ भी लगता है कि वो लोग आईएमएफ के लोन से भी पैसे चोरी कर लेते हैं। अपनी ऑडिटिंग है, अपनी बुक कीपिंग है, दे विल मैनिपुलेट इट बिकॉज दैट इज हाउ दे सर्वाइव एंड दैट इज व्हाट मिस्टर मोदी इज डूइंग। like you said कि आज के तारीख में if you do a coup you will face other problems, so You will not get your funding. उसको bypass करने के लिए what you are doing is so you it's a surrogate army run government. Correct. That is what Pakistan always is about. करेक्ट। पाकिस्तान का तो even CPEC has been affected. Absolutely, they will always be affected. But वही है कि जब आपका कोई प्रेस्टीज किसके सामने या रेपुटेशन गुडविल नहीं रह जाता है, then you are desperate and you will carry out any assignment that you are given.